डेंसिटी की बात करो। किसकी बात करो? डेंसिटी। दैट इज पैकिंग ऑफ पार्टिकल। अगर मान लो पैकिंग क्लोज है तो उसे डेंसर कहेंगे, और अगर पैकिंग क्लोज नहीं है तो उसे रेयर कहेंगे। जो क्लोज, सबका क्यूब एक ही साइज का है, लेकिन आप देखोगे कि दो में ये तीन अलग अलग डेंसिटी के हैं। जरा देखो कौन सबसे हल्का, करो हाथ में लेके देखो सबसे हल्का कौन सा है, देखो। और कोई अलग अलग डेंसिटी इनको दो, सब अलग, फिर अभी वही दे रहे हैं, ये सब भी अलग अलग डेंसिटी के क्यूब हैं। अभी उधर से मिल रहा है, उसमें एक सबसे हल्का होगा, एक कॉपर है, एक ब्रास है, एक लेड है। सो दैट इज पैकिंग ऑफ पार्टिकल। अगर पैकिंग बहुत क्लोज है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो, ये मरकरी है, तुमको लगता होगा ये कुछ भारी है, मरकरी थर्मोमीटर में होता है। इससे भी भारी सोना होता है, मरकरी। ये लोग, तुम लोग भी देखो इस चीज को, देखो सबसे हल्का कौन सा है, देखा आपने? देखिए है भारी, ये लो। सर इन दोनों का वेट सेम लग रहा है। वेट हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का तो ये किसका है सर? सही है, ये आधी भरी बॉटल, अगर पूरी होती तो आधा ही। एल्यूमिनियम। तो आप समझ गए ना डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सर आपको शायद एल्यूमिनियम को सर दूसरे मेटल में रखना चाहिए, क्योंकि वो चांसेस है कि वो उसमें अंदर चल जाएगा। हाँ, ये रहता है। क्योंकि सर मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है तो इसको मैं चेक करूंगा। अब डेंसिटी समझ में आ गई आपको? दैट इज, व्हाट इज डेंसिटी, नोट करो सर हाँ। ये बात If particles are closely packed or closely packed होंगे, then that substance is called denser. उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? अभी आप लोगों ने देख लिया है ना उठा के कौन सा डेंसर है, डेंसर। और डेंसिटी होती क्या है? किसी भी चीज का मास और उस चीज का वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जगह कितनी घेरता है। जरा चेक करो, मान लो 1 मीटर, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा है, ये 1 मीटर है, ये दिस इज 1 मीटर। और इतना बड़ा क्यूब ले लो, एक ऊपर तुम्हारे घर में पानी की टंकी इसी साइज की तो होती है, उसकी ये भी लेंथ भी होती है, इतनी ब्रेथ भी होती है, इतनी ये भी होती है, ऐसा होता है नहीं? दिस इज 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर अगर किसी की साइड है तो बोलो उसका वॉल्यूम कितना हुआ आराध्या, बताओ जरा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता है कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1 मीटर वॉल्यूम होगा 1। करेक्ट, 1 मीटर क्यूब। क्योंकि आप लोग क्यूब तो पढ़ ही रहे हो आजकल, m इंटू एम इंटू एम। और इसमें अगर तुमने मरकरी भर दी अपने घर के ऊपर पानी की टंकी में, तो समझते हो कितना आ जाएगा? 13,000, 13,600 kg, कितना ज्यादा। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी है बताओ जरा। दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, बताइए जरा। मास को ऊपर लिखना, मास की जगह क्या लिखोगी दिव्या?
सर 13,600 kg। 13,600 kg, ये बहुत ज्यादा है। और वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगी? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। ये देखो, ये 13,600 kg और लिख दो 1 मीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। सही है? ये किसकी डेंसिटी है? Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? एराजियम। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसका होता है मर्क्यूरी। और देखो वाटर को H2O कहते हैं। क्या आप लोग को ये बात मालूम है? यस सर। तो अगर वाटर की डेंसिटी मैं निकालूं, अगर तुम्हारे ऊपर पानी की टंकी हो और उस पर पानी भरा जाए तो वो 1000 किलो आएगा। इसे भर लो पानी, इसमें मरकरी भर लिया, इसमें पानी भर लिया। तो वाटर की डेंसिटी बताओ आराध्या। 1000 किलो। ये बहुत अच्छा होता है। देखो पर मीटर क्यूब बोलो। सबसे बड़ी बात स्वरित की खास बात है, ही सो प्रिसाइज। उन्होंने यूनिट देख लिया कि नीचे मीटर क्यूब, क्योंकि वो डिवाइड भी कर रहे हैं साथ में वॉल्यूम से। समझ में आया अनन्या? तो वाटर की डेंसिटी बताइए। 1000। अरे वाह, ये भी वही बोल रहे हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपने ध्यान से सुना अनन्या ने क्या बोला था? सर इसका आ जाएगा फिर 1000 kg पर मीटर पर क्यूब। अगर तुमने ये तो वाटर लिया था, और अगर तुमने गोल्ड लिया होता तो वो मरकरी से भी ज्यादा भारी है। 19,800 kg। जो बॉटल मैंने दी थी, अगर गोल्ड भर दिया होता तो और भारी होता, पूरा भर दिया होता तो किलो में पहुंचे। तो बताओ डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या हुआ? 19,800 kg पर मीटर क्यूब। अरे ये अनन्या तो बहुत अच्छा बता रही है, इसने पर मीटर क्यूब बोला। बोलो, बात समझ में आई? हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी कुछ मास है। ये पार्टिकल दूर दूर है लेकिन है। तो अगर तुमने पानी की टंकी में हवा भर दी, हवा तो भरी होती है। भरी होती तो उसका वजन, कोई कह दे इतनी भारी टंकी ले जा रहे हो, हवा लाओ खाली कर दे। 1 किलो और 290 ग्राम, 1.290 kg। 1 किलो हवा कितनी होगी? 1 किलो। 1 किलो 290 ग्राम। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ये एयर के लिए, और जबकि ये किसके लिए? गोल्ड। सही है? तो चलो, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि डेंसिटी ऑफ स्वरित, डेंसिटी ऑफ एयर क्या हुई? सर 1.29 1.929 kg पर मीटर क्यूब। क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी? यूनिट ऑफ डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ प्रेशर? यूनिट ऑफ प्रेशर हाँ बोलो। पास्कल। यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। ये तीनों बता देते तो इनको इनाम मिलने वाला था, आपने 2 बता दिए, लेकिन अब ये लिए ही नहीं ना। वो सकता है कि अगर अधिक पेन हो। समझ में आ गई कि नहीं? अभी थोड़े दिन, क्योंकि अब संडे है, कल टेस्ट तो देंगे ही सबकी यूनिट। अच्छा, प्रेशर का फार्मूला बताओ। प्रेशर का फॉर्मूला देखो बता देते तो फिर पेन था। अच्छा, वेट का बताओ। वेट का फॉर्मूला आप बताओ। m/g। प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया। इनको बहुत जानते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सही है? लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।
चलिए, गैस क्या होता है, इसके पार्टिकल पास होंगे कि दूर दूर? दूर दूर। ये तो गैसेज है नो शेप, इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। ना ही इनका कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अगला देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट, इनके बीच का स्पेस है, इसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल, नाम दोनों ही है। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा इसी में है, सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा ये सॉलिड, बहुत अच्छा बताते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगता है? सॉलिड। और उससे इसमें कम थोड़ा सा लिक्विड और सबसे उससे कम गैसेस सबसे कम है, ठीक? बहुत कम है। हाँ, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज लार्जेस्ट, 10 गुना है सॉलिड से। इंटर पार्टिकल फोर्स, रविंद्र, ये जो गैस है इनके बीच फोर्स कितना है? अगर दरवाजा खोल दो तो क्या गैस निकल जाएगी बाहर? Yes, sir. निकल ही जाएगी। इवन तुम पेप्सी का ढक्कन खोलते हो उसकी गैस निकल जाएगी। तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज लोवेस्ट, कैसा होता है? इट्स पार्ट, ये गैस जो होती है फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ये देखो, मैंने इसमें थोड़ी सी गैस डाल दी और ऊपर से ढक दिया, तो क्या इसके पार्टिकल सब तरफ रहेंगे कि सिर्फ नीचे नीचे रहेंगे? सब तरह। इस फिल्स द कंटेनर। अगर बैलून में तुम हवा भरते हो तो बैलून में हिलानी पड़ती है हवा कि अपने आप पूरी भर जाती है। तो इट फिल्स द कंटेनर, ठीक है, इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। जो गैसियस पार्टिकल्स हैं दे रेंडमली मूव इन ऑल द डायरेक्शन, यहाँ मूव करेगा, यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा। समझ में आया? गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? दीवारों से टकराते रहते हैं क्या? वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड हेंस एक्सर्ट प्रेशर। कभी तुमने ज्यादा हवा भरवाई है अपनी टायर ट्यूब में? बहुत का तो भरते चले जाओ जब तक मैं ना कहूँ। अब मैं चाय पी के आता हूँ, तुम भरते रहे, सर वो तो फट जाएगा। फट जाएगा। तो उसने प्रेशर एक्सर्ट किया, और प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा? फट जाएगा। सही है? और सर किसी भी ऐसे एक चीज़ के अंदर बहुत कम एयर हो तो और उसे एकदम ग्राउंड पे रख दे तो फिर वो कुछ ही मिनटों बाद वो फूट जाएगा, क्योंकि आसपास की एयर उसके अंदर दबाव बनाती है। वो देख लेते हैं। गैसियस पार्टिकल फ्रीली मूव इन ऑल द डायरेक्शन। कैसे मूव करते हैं बताओ? Freely. Gaseous particles freely move in all the directions. और क्या करते हैं बोलो? And colloids. Colloids का मतलब टकराते हैं with walls of container. और जब भी टकराएंगे तो क्या होगा? मान लो इसमें तुम बहुत तेजी से पत्थर मारो तो क्या इसमें प्रेशर नहीं आएगा? और बहुत सारे पत्थर पड़े तो प्रेशर तो आएगा। इट कोलाइड्स विद वॉल ऑफ कंटेनर, इससे टकराते हैं और इस पर क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर, ठीक है? एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स। तो अनन्या गैस है हाईएस्ट डेंसिटी और लोवेस्ट डेंसिटी, क्योंकि यहाँ देख के ही बता सकती हो ये भी तो एक गैस है। वैसे सबसे ज्यादा डेंसिटी तो सॉलिड्स की ही होती है। और उसके अंदर नाम ले तो गोल्ड।
सो देखिए gases have lowest density और गैस में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है कि लोवेस्ट? क्या वो सबसे फास्ट मूव करते हैं लिक्विड से भी ज़्यादा? हाँ। सो गैसियस पार्टिकल मूव वेरी फास्ट। सो हैज, क्योंकि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? सो हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। रविंद्र, इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होता है? सबसे कम या सबसे ज्यादा? अगर दो गैसेज यहाँ एक इंसेंस स्टिक है और वहाँ पिज्जा रख दो, हॉट पिज्जा, तो दोनों की वेपर्स क्या पूरे गमले में जल्दी से फैल जाएंगे? Yes, sir. So they intermixing of different kind of particles on their own is called diffusion, which is highest in gases. तो इसलिए rate of diffusion is highest, बहुत फास्ट है। क्या इनमें कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल दिव्यांशु होता है? पार्टिकल इनमें ऑर्डरली अरेंज है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। दे हैव नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो दीज हैव पार्टिकल्स। अमर्त्या, इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है या नहीं? तो क्या ये लोवेस्ट होती है कि हाईएस्ट? हाईएस्ट। तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता ऑफ पार्टिकल्स, ये रैंडम मैनर में जहां मर्जी हो इधर उधर फैले हुए हैं। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। विधान, ये बताइए गैसेस में फ्लूइडिटी होती है? बोलो। यस सर। Yes, sir. दो अलग अलग लोगों ने पता नहीं चला। फ्लो करती है गैस कि नहीं फ्लो कर सकती? सर कर सकती है। हवा कभी बहती हुई देखी है? सर हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते अच्छा अच्छा। गैसेस हैव फ्लूइडिटी। गैसेस कभी रिजिड हो सकती हैं? नॉट रिजिड। इसका एग्जाम्पल है CO2 गैस, वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस और एयर। सही, आ जाओ। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। तो हम लोगों ने गैस के बारे में भी देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जरा हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करें। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होते हैं उनमें आपने देखा होगा जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसा होता होगा? Closed. ऑर्डर्ड, मतलब पार्टिकल्स में एक पैटर्न है अरेंजमेंट का। इसमें पैटर्न है, जबकि इसमें कैसा होगा? ये विद इन द बाउंड्री फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये तो आपने देखा ही था जब मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था पानी में, तो किस तरीके से वो पर्पल हो गया। इनमें कोई पैटर्न नहीं। और जबकि इसमें क्या है,
इट फिल्स द कंटेनर। तो पहली प्रॉपर्टी है कि शेप, तो लिखो डेफिनिट। आराध्या यहाँ क्या लिखें लिक्विड में? नॉट डेफिनिट। डेफिनिट है कि नहीं बोलो? जिस बर्तन में डालो उसी के तरीके का हो जाता है, और नॉट डेफिनिट। सही, शेप तो डेफिनिट नहीं है। वॉल्यूम बताइए महावीर। वॉल्यूम करेक्ट। तो महावीर ऐसे इशारों से भी अच्छा अच्छा बता रहे हैं। अच्छा इसका भी बताओ। बहुत अच्छा, तुम तो सब जानते हो, इतने तेज कैसे? और गैस? ठीक है, नॉट फिक्स। जिस बर्तन में डालो उसी में उतनी ही गैस हो जाएगी। सही है। वॉल्यूम, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज भी बताओ महावीर। वेल डिफाइंड मालूम होता है कि कहाँ कहाँ तक बाउंड्रीज की है। ठीक है। वाटर की कोई बाउंड्री होती? कभी यमुना बढ़ जाती, कभी घट जाती। तो नो, नॉट वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बाउंड्री तो इसकी डिफाइंड ही नहीं। चलो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ। विधान बताओ। ठीक है, वेल अरेंज्ड। जबकि ये रैंडम मैनर है। रैंडम का मतलब है कि जहाँ मर्जी वहाँ, यद रक्षया, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ। ये भी रैंडम है। हिंदी में सबको पता है, इंग्लिश में याद रखो। हिंदी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी पता है। चलो अब आगे देखो, इंटर पार्टिकल स्पेस। दिव्या, लीस्ट सबसे कम है, और इसमें इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब बीच का, और इसमें हाईएस्ट। नाउ आरव, इंटर पार्टिकल फोर्स। बोलो। हाईएस्ट, क्योंकि उसको तुम अलग नहीं कर सकते हो, इतना फोर्स है। इसमें इंटरमीडिएट बोलो, और इसमें लोएस्ट। अंकन, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बोलो, क्योंकि बस वो हिल रहे हैं अपनी जगह, उसमें भी है काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी है, हिलने में भी तो एनर्जी लगती है। लीस्ट, काइनेटिक एनर्जी। लीस्ट, और बोलो। हाईएस्ट। अब जरा देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन। विधान, डिफ्यूजन। करेक्ट, तुम बहुत अच्छा जानते हो। मैं इसीलिए हमेशा विधान से पूछता हूँ, क्योंकि ये अगर बता देता फिर वही फाइनल हो जाता है। माइंड का खेल है सब, माइंड की वजह से ये पूरे दुनिया में राज कर रहा है। कैन नॉट डिफ्यूज, क्या डिफ्यूज कर पाएंगे सॉलिड? तुम्हारा कभी टिफिन तुम्हारे पेंसिल बॉक्स के अंदर मिक्सअप हो गया कभी?
कैन नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज, कैन डिफ्यूज, कैन डिफ्यूज, गैस भी कैन डिफ्यूज, कैन डिफ्यूज वेरी फास्ट, डिफ्यूज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। हमेशा विधान को बहुत ध्यान से सुनो, अगर वो कुछ भी कहेगा उसको नोट करते जाओ। डिफ्यूजन तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, क्या चीज होता है? अब आगे देखो फ्लूइडिटी विधान। सर मैं बताऊं सर, क्या कहते हैं, सॉलिड का फ्लूइड कैन नॉट फ्लूड, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, आगे बोलो। कैन फ्लो इजीली एंड कैन कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी विधान। सॉलिड में लो कंप्रेसिबिलिटी, हाँ। वाटर में वाटर से कंप्रेसिबिलिटी। क्या लेने देना, लिक्विड की बात हो रही है क्या? हनी लिक्विड नहीं होता, क्या अल्कोहल लिक्विड नहीं होती? इनकम्प्रेसिबल या नॉट कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। लिटिल बिट कंप्रेसिबल, लिटिल बिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत। हाँ रविंद्र, इधर बताओ गैसेस में। हाईएस्ट कंप्रेसिबल। रविंद्र तो आवाज इधर की बता रहे हैं। सर ये मैंने बताया सर। अच्छा आपने बताया, मैं लगा कि ये स्वरित की आवाज निकाल लेती है। कंप्रेसिबिलिटी पता चल गई। Yes, sir. रिजिडिटी रविंद्र, बताओ। करेक्ट, जैसा कि रविंद्र ने बताया रिजिड। बहुत धीरे बोला, आप लोग को सुनाई नहीं पड़ा लेकिन बोला है। हाँ रविंद्र, इनमें दृढ़ता होती है, द्रव पदार्थों में दृढ़ता होती है, लोग सब मालूम है इन्हें। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। हाँ रविंद्र, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और लोएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट, इंटरमीडिएट और लोएस्ट। एग्जाम्पल, चेयर, हनी, हनी, एग्जाम्पल, यहाँ पे चेयर आए, हनी और CO2 गैस, या एयर भी लिख सकते हो। अच्छी बात है। अब आगे की बात करें। नाउ हम लोगों ने सॉलिड का चैप्टर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है, दैट इज लाइट। ठीक है, सो लाइट क्या होती है? देखो लाइट में आ जाओ, पेज नंबर में बता दे रहा हूँ, 4 है। पेज नंबर 4 तक हम लोग पहुँच गए देखते देखते। सर लाइट की मदद से हम एक चीज़ देख सकते हैं। यस, हर एक चीज़। अगर लाइट पड़ रही किसी चीज में तो हम उसका पता कर सकते हैं कि उसका कलर क्या है ना, और और देख सकते हैं। हाँ। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और बाय सर विच वी कैन सी एनीथिंग। सही है। और सर जो ऑब्जेक्ट है जो वो बहुत सारे कलर्स को
अपने अंदर सोख लेते हैं, और देखो। जो कलर्स को वो नहीं सोखना चाहते वो हमें उसके बाहर वाले रूप में दिखते हैं, जैसे कि सही है। ये फैन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही कहा, विच इनेबल्स अस टू सी समथिंग। लाइट से हम कोई भी चीज देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात तो तुमको पता चल गई कि लाइट होगी तो इस कमरे में सब कुछ दिखाई देगा। अगर रात में आ जाओ इस कमरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा अगर बल्ब नहीं जलाए। चलो वहां तक नोट कर लिया, अब आगे देखें। Which enables us to see something, सही है। देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस Sunny ऑब्जेक्ट object. जो अपनी खुद की लाइट इमिट करता है, और नॉन ल्यूमिनस, और जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं वो Objects. रिफ्लेक्ट करते हैं। Which emits its own light. A non-luminous object. वो लाइट इमिट नहीं Which करते, वो reflect रिफ्लेक्ट the- लाइट करते हैं। हाँ, non-luminous object. Luminous object का एग्जाम्पल बर्निंग कैंडल हो जाए, बर्निंग कैंडल और सन, और सन भी नॉन हो जाएगा। और नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा हमारा Moon. मून, और- अर्थ और अदर प्लैनेट्स। देखो ऑब्जेक्ट्स which does not emit ओन its लाइट। own light. इसमें चेयर भी आ जाएगी, चेयर रात को नहीं दिखाई पड़ेगी। मून, मून हमें दिखता तो है, लेकिन और वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट से दिखता है, सही है। जब सन की लाइट पड़ेगी तो ही तो मून दिखेगा। दिखेगा। अब देखिए बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, रिफ्लेक्शन। मिरर क्या होता है? मिरर, मिरर होता है कि a shiny smooth surface which can reflect, रिफ्लेक्ट जो किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को, ठीक है। सर ये लाइट कैसे हो रही है? वो ऐसे ही लूज है। ये मिरर, a shiny smooth surface which reflects light, इसे क्या कहेंगे? That is called mirror. समझ में आ गई बात? जैसे ये देखो शाइनी है, किनारे पे हाथ नहीं लगाना, शार्प एंड्स होते हैं इस पे, ये देखो, समझ में आ गई? शाइनी भी है और स्मूथ भी है। शाइनी स्मूथ सरफेस which can reflect light is called mirror. इसको मिरर कहेंगे। जो आपके हाथ में है उसका एग्जांपल है प्लेन मिरर। क्या क्या एग्जांपल है? प्लेन मिरर। कभी कभी मिरर ऐसे भी हो सकते हैं, स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स ऐसे भी मिरर होते हैं जिसकी सरफेस थोड़ी कर्व्ड होती है, कुछ कर्व इन होगी, कुछ कर्व आउट होगी। जरा चेक करो इसमें कर्व इन है कि कर्व आउट है, और इनको भी दो, एक आउट है तो कॉन्वेक्स है, पीछे से देख के देखो, पहला वाला कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, दोनों में चेहरा देखो। हाँ? अभी लेंस नहीं, आगे नहीं बढ़ो, कॉनकेव अंदर है, और वैसे सब में लिखा हुआ है कॉनकेव कॉन्वेक्स। देखो ये पकड़ो,
ये देखो, गिराना नहीं है, बहुत महंगे हैं, बाकी इनको दे दो। कॉन्वेक्स है, कॉन्केव को ये कॉन्वेक्स देख लो, बाकी इनसे ले लो। देखो इसमें आगे पीछे करके अपने चेहरे को दोनों में कंपेयर करो। पैसे बदल देना। चलो अब आगे देखें, ये दोनों कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन तीनों समझ में आ गया आपको? यस लाओ। सर दो उनके पास है। समझ में तो आ गया ना, कॉन्वेक्स कॉन्केव। यस सर। जो उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स है, जो सर, थोड़ा अंदर बहुत की ओर मजे भी दबा हुआ है। सर थोड़े बहुत मजे भी करिए इसके साथ। हाँ चलो अब देखो, चलिए तो इन सभी से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मिरर्स तीन तरीके के होते हैं। चलिए दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। इसको लिखो प्लेन मिरर। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाली, जो नीचे पेंटेड है। इसी तरीके से ये पेंटेड है आरव। ये जो पहला वाला बताया, ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्केव अच्छा, उसके दूसरा बाद कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स चलो आगे की चीज समझो। What does it mean by reflection? यहाँ एक वर्ड आया रिफ्लेक्ट, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। सर मुझे पता है। बताओ। सर एक मिरर के अंदर हम अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखते हैं। करेक्ट, देखो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है। अरे थोड़ा हाँ यही था क्या काइनेटिक? यस काइनेटिक एनर्जी लिखो लीस्ट, इंटरमीडिएट, हाईएस्ट। अब तो तुम बाकी का अपने मन से बना लोगे ना। चलो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। When light falls on shiny smooth surface, it bounces back in same medium. It is called reflection. When light falls, जब लाइट पड़ी, ये इंसिडेंट रे है। सर इससे पेरिस्कोप भी बनता है। और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड रे। जितनी चीजें बताई है वहां फोकस करो, नहीं तो क्लास में सबसे पीछे ही रहोगे।
तुम अभिधान इसमें कंपटीशन कर रहे हो। जब मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन सिखा रहा हूँ तब तुम पेरिस्कोप पे वो भी रखा है, उसको भी हम बताएं। तुम उस चीज़ पे कभी हो ही नहीं जो पढ़ाई जा रही है, और ना तुम बताते हो। अभी भी तुमसे पूछे डेंसिटी की यूनिट बताओ, प्रेशर की और फोर्स की। पूरा क्लास जान रहा है, हाँ बोलो। एक न्यूटन। हम तुमको कैसे समझाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे, तुम वहाँ हो ही नहीं जहाँ पढ़ाया जा रहा है। हाँ डेंसिटी की यूनिट बताओ। सर डेंसिटी की होती है सर केजी पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर क्यूब। क्यूब। तुम वहाँ हो ही नहीं, हम तुमको कैसे पढ़ा पाएंगे रिफ्लेक्शन। तुम पेरिस्कोप पे चले गए, तुम कहते हो सर ये नहीं वो पढ़ाओ, पेरिस्कोप लेंगे तो तुम साउंड पे चले जाओगे। दिक्कत तो यही है ना, हमारे साथ बहुत दिक्कत है, और पापा हमसे क्वेश्चन करेंगे। रिफ्लेक्शन देखो सही है। व्हाट रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन बताई? रिफ्लेक्शन की हिंदी में बता दो। हिंदी नहीं भी इंग्लिश में लिखा दे, तुम बताओगे नहीं, मुझे मालूम है। व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस, विधान से कुछ सीखो। वो कल आपसे हाफ मार्क्स ज्यादा लाया था। When light falls on shiny surface, सेंटेंस पूरा करो विधान। When light ray falls on shiny surface, then it reflects the light. ये देखो सब सीक्रेट अपने में रखे हुए हैं, बताते कुछ नहीं, खजाने का नक्शा। It bounces back in same medium. इसको क्या कहते हैं? It bounces back in same medium. उसी मीडियम में चली जाएगी। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? जब लाइट फॉल करेगी शाइनी सरफेस पर तो वो, अब देखो मान लीजिए हमारे पास कोई शाइनी सरफेस है, ये मिरर ही ले लें, तो ये देखिए इस पे हमने लाइट डाल दी, तो क्या ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई? सब लोग देखो उसी मीडियम में हो गई बाउंस बैक। इस चीज को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अब अगर देखो मैं एक कॉन्केव मिरर ले लूं, तो इस पे लाइट डाली तो क्या वो आपस में कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है? उल्टा देखो कॉन्वेक्स में डालूं तो क्या हो रही है? फैल रही है। पहले डाइवर्ज हो रही। बोलो बात समझ आ गई? सब लोग देखो इसमें डाली तो फैल रही है कि पास आ रही है? पास आ रही है। और इधर देखो पास आ रही है। इसमें पास आ रही, महावीर समझ आ गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉन्सेप्ट? सही है। चलो अब आगे की बात देखो। अभी लेंस पे नहीं जाना, अभी मिरर पे ही, इतना ही बताओ। जब पूछता हूँ दिल्ली की राजधानी तो कहते हो असम की पूछो, अगर यूपी की पूछता हूँ तो कहते हो मणिपुर की बताओ सर, कोहिमा होती है। तो तुम वहां के नहीं बताओगे जो पूछो। चलो रिफ्लेक्शन तुमको समझ में आ गया कि जब लाइट एक शाइनी सरफेस पर पड़ती है नट्या, तो वो बाउंस बैक होती है। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट, ये मून है, तो ये अपनी लाइट से नहीं चमकेगा। जब इस पे लाइट पड़ेगी तब ये मून चलता चलता दिखेगा, कभी फुल मून दिखेगा और कभी क्रिसेंट दिख जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये मून का क्या है कि किसी और की लाइट से चमक, अपनी लाइट चमक रहा है एक ही। तो जितने पोर्शन पे लाइट पड़ेगी उतना ही हमको दिखता है। ओके ना, आगे की बात देखिए। अगर हम इस मून पर लाइट डालेंगे तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे तुम्हारी बुक में इसी चैप्टर में नीचे बहुत सारे मून है, जिसकी अच्छी बुक होगी वही देख पाएगा, और नहीं तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये लाइट बंद करें तो शायद कुछ दिखाई पड़ जाए मून के बारे में। ये वाली बात करें। चलो बंद हो गई। अब देखो वो तो पीछे से बंद हो, ये देखो
मान लो जब मून तुमको फुल दिखाई पड़े, अभी फुल दिखाई पड़ रहा है सबको, फुल वो तो जहां से जो देखेगा उसको, ये देखो जैसे लाइट है तो इस समय आपको फुल मून दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ा? तो फुल मून दिखाई पड़ेगा तो समझ लेना ये फुल मून है। अब धीरे धीरे कम होने लगा, देखो कम, इसे गिब्बस कहेंगे। आधे से ज्यादा दिखाई पड़े तो क्या कहा जाएगा? गिब्बस मून। और इट इज अगर हाफ दिखाई पड़ने लगे तो क्वार्टर मून। हाफ दिखाई पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? क्वार्टर मून। और बिल्कुल जगह सा दिखाई पड़े, जरा सा दिख रहा है यस सर। उनको, रविंद्र को नहीं दिख रहा होगा, हम इधर से दिखा देंगे। दिख रहा है थोड़ा सा? तो क्रीसेंट, इसे क्या कहेंगे? क्रीसेंट मून। अब बिल्कुल ना दिखाई पड़े तो दैट इज नो मून या न्यू मून। क्या कहेंगे? समझ में आ गई सारी बात? ये भी एक तुम्हारे में चैप्टर, तो वो भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक जस्ट फैमिलियराइजेशन कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े। चलो इन सब के बारे में देखो, क्योंकि ये अगला डायग्राम गिब्बस का ही है। अगर तुम्हें बिल्कुल चाहिए गिब्बस मून तो तुम चले जाओ पेज नंबर, ये देखो वहां पे तुमको सब दिखाई पड़ जाएगा। आगे जाओगे ये वही चैप्टर्स हैं, ये देखो तो दिखाई पड़ा। तो पेज नंबर 175 पे आ जाओ, सारे मून देखो और मुझे बताओ इसमें कौन सा गिब्बस है। वैसे ही लाइट से वो भी कर रही जैसे मैंने किया था। 175 पेज निकालिए अभी, आप 162 निकाले होंगे। चलो सही है, अब देखो सही है ना। देखो क्या होता है कि मून की अलग अलग पोजीशन बदलती जाती है। When sunlight falls on moon from different position, we see, देख लो हम कभी ऐसा मून देखते हैं फुल, और कभी कभी हम इतना काला देखते हैं, या बाकी इतना ही देखेंगे। ये दिख रहा है, ये फुल मून। इसको क्या कहेंगे? फुल मून। इसको गिब्बस, ठीक है। और इस इतना दिखे, आधा काला, तो उसको क्या कहेंगे? क्वार्टर मून। आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, ठीक है। आगे देखो, अगर इससे कम आ जाए तो क्रीसेंट, सिर्फ इतना दिखे तो उसको क्या कहेंगे? क्रीसेंट। इतना दिख रहा है, इसे ईद का चांद भी कहते हैं, सही है। और बिल्कुल ना दिखे न्यू मून तो न्यू मून या अमावस्या। नो मून या न्यू मून बोलते हैं इसको, क्योंकि अब इसके बाद नया ही आ जाएगा। बुक में क्या लिखा है? न्यू मून लिखा है कि न्यू मून? इसको न्यू मून भी इसको कहते हैं। नोट करो, दिस इज क्रीसेंट, इसको कहते हैं अमावस्या, और इसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात में धरती करे आराधना, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, यही मेरी शुभकामना। तो पूर्णिमा ऐसा 15 दिन में होता है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्पैन कितने दिन का? 15 दिन। 15 डेज। 15 डेज में ये होगा और 15 डेज और लगा लो, फिर स्टार्टिंग तो फुल फिर से फुल मून। तो इस तरीके से इसे 1 मंथ कहते हैं, और इस 1 मंथ को कहते हैं ल्यूनार मंथ। क्या कहेंगे? क्योंकि ल्यूनार का मतलब होता है चंद्रमा, और ल्यूनार एक्लिप्स का क्या मतलब होता है? लूनार एक्लिप्स, जिसमें चंद्रमा वो लाल हो जाता है। ग्रहण। When moon is not seen due to earth comes in between it, बीच में अर्थ आ जाए और मून दिखाई ना पड़े, नहीं सर, लाल कलर का दिखता है। वो सब फिर तुम जितना बताओ उतना ही सीखो।
मून ना दिखे तो उसको क्या कहेंगे बताइए? दैट इज चंद्र ग्रहण। सही है। बाकी टेक्निकल सारी बातें आपसे हम कर ही लेंगे। अब जरा देखो, आगे बढ़िए। आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं इसमें, ये देखो। एक इसमें ये भी चीज दी गई है कि किसी भी चीज में आप लेंस से भी, लेंस क्या होता है बताओ? लेंस, लेंस का मतलब होता है एनी स्फेरिकल चीज, जो चीजों को बड़ा करके या छोटा करके दिखाए उसको लेंस कहते हैं। देखो क्या बड़ा दिख रहा है? छू के भी देखो, बीच में छुओ, दो ऐसे छुओ किनारे तक, देखो बड़ा दिख रहा है। तो लेंस किसी चीज, देखो स्प्राउटिंग तुम्हारे उसमें वो एक बर्तन में स्प्राउट दिखाएगा, ये लेंस से देखा गया। देखो बड़ा दिख रहा है, वो भी देखो, छू के भी देखो, बीच में किनारे आप भी देखो, सॉरी करो, छू के देखो, सही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ ये देखो, देखो बड़ा दिखा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, चेक करो। इससे इमेज बन सकती है, देखो बड़ी इमेज दिख रही है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या दिखेगा? इमेज ही दिख रही है। क्योंकि देखो किनारे बीच में, देखो टच करके देखो पूरा किनारे तक, सही है। कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? अगर लेंस का मतलब समझो, लेंस क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, सही है। विच कैन फॉर्म इमेज, जो क्या बना सके? इमेज इज कॉल्ड लेंस। इसे क्या कहेंगे? लेंस। लेंस दो तरीके के होंगे, एक बीच में थिक होंगे और एक बीच में थिन होंगे। दोनों लेंस तुमको दे रहा हूं, तुम देख के बताना इसमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। सही है। दो तरीके के लेंस हैं, कौन कौन से हैं चेक करो? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये देखिए, जिससे बड़ा दिखे और जिससे छोटा दिखे वही कॉनकेव है। चेक करके देखो, आप भी लो, ये देखो बीच में कैसा है। दूसरा भी देखा, इससे भी देखो, ये क्या पकड़ के, छोटा दिख रहा है कि बड़ा? पकड़ो, और ये लो, ये कैसा है? इससे भी देखो भी, ऐसे रखो नहीं सिंपली फीड, ये महंगा, हाथ में एक दूसरे के दो। ये देखो और ये भी देखो कि कॉनकेव कौन सा है। आप लोग भी देखें कि ये देखो कैसा है, बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? सर ये कॉन्वेक्स है। ये देखो, हाथ में ही लेके करिएगा, ऐसे रखिएगा नहीं। और ये इनको भी दो कॉनकेव। हाँ कॉनकेव देख लिया, कॉनकेव से छोटा दिख रहा है कि बड़ा? ये कॉनकेव लग रहा तुमको, कॉन्वेक्स है ये। बड़ा कितना दिख रहा है? ऐसे मिस मत करो, ये लो, दोनों में फर्क देखो। हाँ कौन सा चाहिए? सर कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों है, तुम्हें कौन सा चाहिए? कॉनकेव। दो इनको कॉनकेव। कॉनकेव से शरीर का चेहरा देखो, देखो छोटा दिख रहा है शरीर, अपने में एक दूसरे का चेहरा देखो, कॉनकेव से छोटा दिखेगा। समझ में आ गई बात? दिख रही है छोटी? ना अब देखो, सब अब दे दीजिए लेंस जितने भी हैं। तो लेंस से फैमिलियर हो गए आपसे, एक से छोटा दिख रहा है, एक से बड़ा दिख रहा है। और किसी के पास
हो गया? कोई छोटा बड़ा समझ में आ गया? कौन सा? वो दोनों लेंस हमने बना भी दिए, डायग्राम बना दो। चलिए, इतनी बात आप लोगों ने सीख ली कि लेंस क्या होता है, जिससे इमेज बन सके, छोटी इमेज बन सके या फिर बड़ी इमेज बन सके, उसको लेंस कहते हैं। अब देखो, कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डिफाइन डेंसिटी, पहली चीज क्या पूछी जाएगी? डिफाइन, घनत्व को परिभाषित करो। डिफाइन डेंसिटी, राइट। डेंसिटी, फार्मूला ऑफ डेंसिटी, हाँ सॉरी, फार्मूला ऑफ डेंसिटी, फार्मूला ऑफ डेंसिटी हाँ। केजी पर वॉल्यूम। ये उस जगह स्थिर ही नहीं है जहां पढ़ा रहा है, ये वहां है ही नहीं कभी भी। एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी, फार्मूला पूछे तो यूनिट बता। अगर इससे घाना की राजधानी पूछेंगे क्यूबा की बताएगा, देख लेना। घाना की नहीं बताएगा, आती होगी बताएगा नहीं। राइट डेंसिटी ऑफ